बाकायदा करिकुलम 1984-85 में, तीसरा 1994 में, चौथा 2000 के अंदर, पाँचवा 2006 में आया जो कि आज भी सेकेंडरी लेवल पे इम्प्लीमेंटेड है। छठा हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम आया 2020 के अंदर जो प्राइमरी एलिमेंट्री लेवल पे इम्प्लीमेंटेड है। नेशनल करिकुला 2006 हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड इंक्वायरी बेस्ड और आउटकम फोकस्ड करिकुलम था। तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो कॉम्पिटेंसी, स्टैंडर्ड, बेंचमार्क एंड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, ये 4 तरह के थे। आपने असेसमेंट का चैप्टर अभी नहीं पढ़ा, ये पढ़े हैं आपने? स्टैंडर्ड, बेंचमार्क मैंने कहीं पढ़ाए हैं आप लोगों को पहले? मेरे ख्याल में नहीं पढ़े। नो सर। अच्छा, ये स्टैंडर्ड, बेंचमार्क एंड एसएलओज ये क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा आप गौर से सुनेंगे, समझेंगे। मैं एक मिसाल लेता हूँ कि मैथ का सब्जेक्ट है। अब इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने ऐड करनी है ग्रेड 1 से ऑनवर्ड। सबसे पहले है स्टैंडर्ड, कि स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि हम मैथ के अंदर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से लर्निंग एरियाज शामिल करेंगे। सपोज हमने कहा कि हम जमा और तफरीक को कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाएंगे ग्रेड 1 के अंदर सपोज। अब ये एक एरिया, इस तरह और भी होगा, ये एडिशन एक एरिया, इस तरह सब्ट्रैक्शन, नफ़ी करना एक एरिया है, बाकी जितने भी एरियाज हैं। सपोज हम कर लेते हैं एक एडिशन पे चलें बात कर लेते हैं। तो किसी सब्जेक्ट के अंदर जो की लर्निंग एरिया होता है ना, उसको कहते हैं स्ट्रैंड या कॉम्पिटेंसी। उसको क्या बोलते हैं जी? स्ट्रैंड या फिर कॉम्पिटेंसी। जैसे मैथ के अंदर सपोज हम कह रहे हैं कि हमने जमा को कॉन्सेप्ट देना है। अब हमने डिसाइड कर लिया, स्ट्रैंड या कॉम्पिटेंसी बना ली मैथ ग्रेड 1 के लिए, वो है क्या चीज़ जी? एडिशन का कॉन्सेप्ट। अब इससे अगला लेवल आता है स्टैंडर्ड। हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड जो है वो ब्रॉड डिस्क्रिप्शन है स्ट्रैंड्स की। अब हमने एडिशन तो करानी है, बच्चों को समझानी है, बतानी है, बट हमने किस लेवल की एडिशन बच्चों को करानी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब एडिशन के भी लेवल है ना, 2 डिजिट एडिशन है, 3 जमा 5, 5 जमा 8, 7 जमा 9, ठीक है। एडिशन विद कैरी एंड विदाउट कैरी, हासिल के साथ और हासिल के बगैर वाली, ठीक है। 2 डिजिट इशारिया वाली जमा, ठीक है। तो ब्रॉड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैंडर्ड इंडिकेट व्हाट स्टूडेंट शुड नो, यानी जमा का कॉन्सेप्ट कितना बच्चों को आना चाहिए, एंड बी एबल टू डू, और बच्चे फिर उसको जमा अमली तौर पर कर भी सकें, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड बन जाएगा। समझ लगी है जी इसकी? जी सर। अच्छा, इससे नेक्स्ट जो है वो है हमारा बेंचमार्क। अब देखिए बेंचमार्क इससे भी अगली कैटेगरी है। हमने क्या किया, ग्रेड 1 से लेकर 12 तक हमने डिफरेंट डेवलपमेंटल लेवल बना लिए। वो 5 हैं, 1 से तीसरी तक, चौथी से 5वीं तक, और छठी से 8वीं तक, 9वीं से 10वीं तक, और 11वीं से 12वीं तक। अब हमने ये देखा कि हमने ये जो एडिशन का कॉन्सेप्ट है किस डेवलपमेंटल लेवल में कितना पढ़ाना है। आप देखें, आप अगर जब भी आप देखेंगे 1 से 3 तक जो ग्रेड तक किताबें हैं उनमें कंटेंट आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा, ऑलमोस्ट टॉपिक भी सेम होंगे, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप चौथी और 5वीं का सिलेबस देखेंगे तो आपको चीज़ें सिमिलर मिलेंगी। आप छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं, आपको चीज़ें इंटरलिंक्ड मिलती हैं। वजह क्या है? क्योंकि हमने ये 5 डेवलपमेंटल लेवल बनाए हुए हैं, और हर डेवलपमेंटल लेवल में हमने उस स्पेसिफिक एरिया को कितना हमने शामिल करना है ये हम डिसाइड कर लेते हैं पहले, ठीक है। इसको कहते हैं बेंचमार्क। अब इसमें बेंचमार्क में हम क्या देखते हैं कि किस डेवलपमेंटल लेवल में कितना हमने उस एरिया को शामिल करना है उस सब्जेक्ट के अंदर, ये बेंचमार्क हो जाते हैं। और एसएलओ फिर आपको पता है कि क्लासरूम जो है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स होते हैं, और इंडिकेट व्हाट स्टूडेंट शुड नो एंड बी एबल टू डू फॉर ईच टॉपिक। हर टॉपिक जो टीचर पढ़ाता है क्लास के अंदर
ये उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। तो करिकुलम जो है 2005 में रिवाइज़ हुआ, पहले 2006 के लिए पिछला देखा गया, फिर जो है वो 2006-07 में ये बनाया गया, और टेक्स्ट बुक्स जो है न्यू जो है करिकुलम की 2010 में ये स्कूलों को प्रोवाइड कर दी गई। ये हिस्ट्री थी जी। उसके बाद है जी सिंगल नेशनल करिकुलम।